नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर साहब। नागर साहब, आपके पास में जो विभाग है, निश्चित रूप से पानी और बिजली आज समाज के विकास का एक वो कहूं कि रूट हो गया। उसके बिना ये लगता है कि जीवन अधूरा है। गांव हो, ढानी हो, कस्बा हो, हर व्यक्ति का, हर शहर का आपसे वास्ता पड़ता है। तो कैसा महसूस करते हैं इस विभाग से? देखिए, इस विभाग की जो आज महत्वता है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। और एनर्जी ऐसा सेक्टर है जिसके लिए उसकी बिना व्यवधान के आपूर्ति की, आज चाहे हमारा कितना भी रिमोट एरिया हो, कितना भी हम उस पहुंच से आगे के एरिया में हैं, वहाँ भी हमारी बिजली की पहुंच है। और वो व्यक्ति, हर व्यक्ति आज ये अपेक्षा करता है कि मेरे जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ मेरा जो भी जीवन चल रहा है, वहाँ पर बिजली की एक पर्याप्त आपूर्ति रहे। और दूसरा, साथ साथ मैं कहूँगा कि बिजली की, अगर हम ये कहते हैं कि आज विकास हम आगे बढ़ा रहे हैं, विकसित हो रहे हैं या विकास तेज़ गति से हो रहा है, तो बिना एनर्जी की कंजम्पशन के बड़े कोई विकास संभव नहीं है। क्योंकि जो भी विकास होगा वो एनर्जी के बिना हो नहीं सकता। और जब तक एनर्जी अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा विकास बढ़ रहा है और हमारा जीवन स्तर बढ़ रहा है। ये एक इसका मापदंड है। तो आज की इस जो विभाग है, इसका निश्चित रूप से मुझे ये महसूस करता हूँ। मैं देहात रिमोट क्षेत्र से आया हूँ, गांव में पला हूँ, बड़ा हूँ, और मुझे वो आवश्यकताएं और वहाँ की ज़रूरतों को मैंने देखा है। लगातार हमारा विभाग प्रयास कर रहा है कि हम मुख्यमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हर किसान को दिन में बिजली मिले। इसके लिए 2027 के पहले हम तैयारी कर रहे हैं कि राजस्थान के हर किसान के खेत तक हम दिन में बिजली पहुंचाने का काम करें, ताकि वो भी, हमारा किसान भी अब रात के समय न तो अपनी नींद खराब करे, न अपना सर्दी में जो कड़ाके की ठंड पड़ती है, चाहे वहाँ आवश्यकताओं के अनुसार जो रिस्क होती है उसकी, वो भी ना हो। तो इसलिए दिन में बिजली देने का लगातार प्रयास कर। कैसे होगा सर? मान लो कि बिजली अगर दिन में फैक्ट्रियां भी यूज करेंगी और किसान भी यूज करेगा और आम उपभोक्ता है वो तो करेगा, तो फिर कंजम्पशन है उसका लोड एक ही समय पर पड़ेगा उसका, या फिर फैक्ट्रियों में इवनिंग में, नाइट में शिफ्ट करेंगे उसे लोड? राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो देश में सबसे ज़्यादा सोलर के उत्पादन वाला प्रदेश है, और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सोलर अभी उपलब्ध है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब भी दिल्ली जाते हैं, कोई न कोई सोलर की ऐसी योजना लेके आते हैं कि उसकी सौगात हमें मिलती है। चाहे वो कुसुम ए की योजना हो, चाहे वो कुसुम सी की योजना हो, या फिर हम सोलर से स्टोर करके और अतिरिक्त ऊर्जा हम पैदा कर रहे हैं उसको स्टोरेज करके बैटरी की योजना हो। हम हर योजना में, हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास रहते हैं और वो वहाँ जाते हैं, कोई न कोई ऊर्जा से जुड़ी हुई हर जो दिल्ली के कार्यक्रम में उनके एजेंडे में होता है कि मैं कैसे किस योजना के लिए दिल्ली जाकर के बात करके और उनसे वहाँ से उस योजना की स्वीकृति लेकर आए। कह सकते हैं कि अभी 24 आवर्स बिजली दे रहे हैं? नहीं, डोमेस्टिक में 24 आवर्स दे रहे हैं और हम इंडस्ट्री में 24 आवर्स बिजली दे रहे हैं। हम केवल जो ब्लॉक टाइम सप्लाई है, वो ब्लॉक टाइम सप्लाई एग्रीकल्चर की है, और उसमें भी हम आरडीएसएस योजना के माध्यम से जो हमें 8,000 करोड़ का पैकेज केंद्र के सहयोग से हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मिला है, उसको हम, उसके टेंडर हो गए। एक फर्स्ट फेज के, दूसरे फेज के टेंडर अब जारी कर दिए हैं जो कि प्रक्रिया में हैं। वो होंगे तो किसान को 6 घंटे पर्याप्त बिजली मिले, बिना ट्रिपिंग के मिले, ताकि हमारा किसान हमारे उत्पादन को बढ़ा सके। और किसी हमारी ऐसी आवश्यकता है जो हमारा लगभग 60 से 70% जहां हमें एक रोज़गार मिलता है और हमारी जो जीडीपी की भागीदारी है, तो वो हम कृषि क्षेत्र को मजबूत करेंगे, ताकि उसके माध्यम से हमारे किसान की पर्याप्त आमदनी भी हो और उसके माध्यम से हमारा किसान आने वाले समय में संपन्न बने। और उसका एक, अब किसान अन्न दाता के साथ में ऊर्जा दाता भी बने, ये हमारी सरकार का विजन है। सर, एक छीजत बड़ी समस्या है, आप खुद भी वाकिफ होंगे तब तो, जब विभाग के मंत्री हैं तो, और कुछ गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं कि इतनी छीजत तो कम करनी होगी। तो अभी राजस्थान कहाँ स्टैंड करता है उसमें? देखिए, छीजत को हम करने के लिए निरंतर प्रयास रहते हैं, और जो केंद्र से आरडीएसएस योजना के माध्यम से जो हम
फीडर अलग कर रहे हैं, नए जीएसएस बना रहे हैं, कोई जीएसएस में कम अगर क्षमता है तो उसको अपग्रेड कर रहे हैं। ये सब हमारा चीज़त कम करने का प्रयास है। और जो इस कार्यकाल में जितने, चाहे वो हमारे ट्रांसमिशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारा डिस्कॉम का वितरण का सेक्टर हो, हम पिछले कार्यकाल में जितने काम हुए उससे तो हम 4 से 5 गुना काम की हमारी स्पीड है बिजली के सेक्टर में। चाहे वो जीएसएस नए निर्माण को लेकर के ले लो आप, चाहे वो हमारा बिजली के उत्पादन को लेकर के और नए सोलर लगाने को ले लो आप, चाहे वो हमारी नए जीएसएस जो बन रहे हैं 33 केवी के, उसको लेकर के ले लो। तो ये सब विकास हम कर रहे हैं ताकि एक बिजली के सेक्टर में हमारा जो मुख्यमंत्री का विजन है कि हम आत्मनिर्भर भी बने और हमारा किसान ऊर्जा दाता भी बने, और हम अब बिजली उत्पादन के साथ बिजली को बेचने वाला राजस्थान प्रदेश बने। इस तरह की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं ताकि राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों को भी हमारे यहाँ से सोलर का उत्पादन और वो बाहर जाए, तो पूरा देश एक विकसित देश बनाने की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का एक लक्ष्य रखा है कि देश में उत्पादन होना है आने वाले 2030 तक, और उसमें हमें राजस्थान को एक लक्ष्य दिया है कि यहाँ से 125 गीगावाट का उत्पादन का लक्ष्य राजस्थान को सोलर उत्पादन का रखा है। उसमें हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने कई ऐसी जो यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले ऐसे इन्वेस्टर हैं उनको एक हमारी पॉलिसी बनाई है ज़मीन आवंटन की। लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, उस पॉलिसी पर ज़मीन दे रहे हैं हम, और वो प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जिनके पास भी कनेक्टिविटी है और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा। राइजिंग राजस्थान में एक बड़ा आपका शेयर है इसमें एनर्जी सेक्टर का। राइजिंग राजस्थान हुआ और उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें 26 लाख करोड़ के एमओयू केवल ऊर्जा के सेक्टर में हुए हैं, और जिसमें लगभग 5 लाख करोड़ के जो एमओयू धरातल पर उतरे हैं उसमें भी अधिकतर मात्रा एनर्जी सेक्टर के एमओयू की पूरा करने की है। उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। छीजत का जो सवाल था सर, उसका अभी लेटेस्ट क्या स्टेटस है? अभी कुछ आइडेंटिफाइड है, कुछ फीडर्स हाँ जहाँ पे अभी भी इस तरह से? देखिए, हमारी छीजत के मामले में हम अजमेर डिस्कॉम में लगभग 9-10% पे आ गए हैं। 12 से 13% का हमारा जो है वो लक्ष्य था, उसकी जगह हम 10% के आसपास आ गए हैं। 12 से 14% के बीच में हम जयपुर डिस्कॉम में हैं। हाँ, हम जोधपुर डिस्कॉम में हमारी चीज़ें ज़्यादा है, वो वहाँ लगभग 20% के आसपास है, और उसको हम लाना चाहते हैं कि वो भी 15% के नीचे आए। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जयपुर डिस्कॉम प्रॉफिट में आ गया, हमारा इस प्रयासों से हमारा अजमेर डिस्कॉम प्रॉफिट में आ गया है, और जो जोधपुर डिस्कॉम में करीबन लॉस है वो भी प्रॉफिट में आया। उसके लिए लगातार हम मीटिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, क्रियान्विति के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। क्योंकि जब डिस्कॉम फायदे में रहेंगे, डिस्कॉम का छीजत कम होगी, लॉसेज कम होंगे और बराबर रिकवरी होगी, तो उपभोक्ता के बिलों में भी कहीं न कहीं आने वाले समय में जो अतिरिक्त बिल आता है उसमें कमी आएगी और उसको बिजली बेहतर मिल पाएगी। मंत्री जी, एक बड़ा हॉट इशू चल रहा है इस वक्त, अब क्या सच्चाई है वो दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, ना केवल सड़क पर, सदन में भी एक रोज पूरी तरह से बाधित रखा, आपका जवाब भी आया। क्या इसकी कहानी वाकई किस, ये स्मार्ट मीटर लोग कहते हैं कि हवा में भी चल रहा है और अपने साथ ही ये तो यूनिट लेकर के आता है, लाखों रुपए के लोगों के बिल आ रहे हैं, एक घबराहट से पैदा है उपभोक्ता में। देखिए, स्मार्ट मीटर मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने अशोक जी गहलोत के घर पे भी लगाया है, हमने मेरे घर पे भी लगाया है, मुख्यमंत्री निवास में भी लगाया है, और जितने भी हमारे बड़े अधिकारियों कर्मचारियों हो उनके सबके यहाँ लगाया है। उसके अलावा हम 25% सरकारी ऑफिसों में लगा चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी सारे जितने भी हमारे सरकारी ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, कोई भी हमारे निगम हो, चाहे वो हमारे पेयजल योजना है, उन सब पे स्मार्ट मीटर लगें, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और हम स्मार्ट मीटर के बारे में जो ये झूठा प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है, ये झूठ बोलते हैं। इनका सरकार में सत्ता में होते हैं जब इनकी
बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होती है, सरकार में नहीं होते हैं। जब इनका स्वर बदल जाता है, ये स्मार्ट मीटर की योजना की शुरुआत कांग्रेस के समय ही 2021 में इनके माध्यम से की गई। आप लोगों ने भी विरोध किया था क्या उस समय इसका? नहीं, हमारे कोई विरोध नहीं किया। हमने कहा था कि स्मार्ट मीटर लगे, लेकिन उसकी जो विश्वसनीयता होनी चाहिए, और वो हम विश्वसनीयता के साथ इसको लगा रहे हैं। आज हमने ये तय किया है कि 5% स्मार्ट मीटर ऐसे लगें जो सामान्य मीटर के साथ पैरेलल मीटर लगाया जाए, चेक मीटर भी लगे। वो चेक मीटर भी हम लगा रहे हैं ताकि कोई शिकायत करता है कि मेरे को ज़्यादा बिल की संभावना है, मेरा बिल ज़्यादा है, तो उसको भी हम चेक मीटर लगाने के लिए कह रहे हैं, ताकि 100 उपभोक्ताओं के मीटर लग रहे हैं, अगर 5 जगह चेक मीटर लग रहे हैं, उसको वो बराबर उपभोग आ रहा है, सामान्य मीटर भी लग रहा है, स्मार्ट मीटर भी लग रहा है, तो फिर लोगों में एक विश्वास जगेगा और उनको इसके प्रति जो गलत धारणाएं वो भी दूर होंगी, और इसमें जो विशेषताएं हैं वो भी जनता के सामने आनी चाहिए कि आगे आपने स्मार्ट मीटर लगाया। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वो गांव हैं जहाँ पे वहां लगाने नहीं दिया जा रहा। नहीं, देखिए, वो एक भ्रम है, भ्रम दूर करने की आवश्यकता है। आज अगर हम ये कहें कि अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा युग है। इसमें बिना अगर टेक्नोलॉजी के हम इस विभाग को चलाना चाहेंगे तो संभव नहीं है। आज हमें मॉनिटरिंग करना है, मैनुअली पॉसिबल नहीं है कि हम वो सारी मॉनिटरिंग कर सकें। आज स्मार्ट मीटर लगने के बाद में सॉफ्टवेयर के माध्यम से जब उसका डेटा हमारे पास आएगा, तो एक तो हमें हमारी एनर्जी का असेसमेंट करने का एक सटीक तरीका हमारे पास होगा कि हम कितना तो उत्पादन हो रहा है, कितना डिस्कॉम से हम वितरण कर रहे हैं, कितना हम खर्च कर रहे हैं, इसका पूरा डेटा रहेगा। और यही नहीं, उपभोक्ता को भी अपने मीटर से उसका मोबाइल में जुड़ेगा ऐप के माध्यम से, तो वो उसका घर का भी मैनेजमेंट कर सकता है। आज आपका ऑफिस है, ऑफिस में कितनी आवश्यकताएं हैं कि यहाँ बिजली का खर्च आपको याद रहता है, मेरा सुबह क्या लोड है, शाम को क्या लोड है, हर 15-15 मिनट का लोड उसके मोबाइल में आएगा। वो मोबाइल के माध्यम से वो देखेगा ऑफिस में बैठा है या कहीं काम से बाहर गया है। लेकिन अगर घर पे उसका मोबाइल में लोड ज़्यादा बता रहा है, आवश्यकता नहीं है, तो फ़ोन करके डायरेक्शन दे सकता है कि ये लोड क्यों चल रहा है, कहीं ज़्यादा पंखे चल रहे हों, ऐसी अनुपयोगी चल रहे हों, या कोई ऐसे इक्विपमेंट चल रहे हो तो उनको बंद किया जाए, तो उसका बिल कम आ जाएगा। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, इसको प्रीपेड करेंगे? क्योंकि ये भी एक चर्चा है। हमारी प्रीपेड करने की कोई भी हमें योजना लागू नहीं कर रही है, एक ऑप्शनल है। अगर उपभोक्ता चाहे कि मुझे अभी इसी तरह से हमारा पोस्टपेड पे रहना है, उसको पोस्टपेड का बिल आएगा मोबाइल पे, वो बिल जमा करे और उसका बुक चालू रहेगा। आज भी मोबाइल कैसे चल रहा है, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों चल रहे हैं ना, तो उस तरह से आ रहा है ये योजना? हाँ, वो दोनों रहेगा उसमें। अगर कोई प्रीपेड पायलट प्रोजेक्ट वगैरह शुरू किया? नहीं, वो प्रीपेड चाहेगा कि मुझे प्रीपेड पे जाना है, तो उसकी फायदे में बता दूं कि जो प्रीपेड करेगा जाएगा, उसको हम 15 पैसे पर यूनिट का बोनस देंगे, छूट देंगे उसको, 1 यूनिट पे 15 पैसे, तो वो प्रीपेड की तरफ जाए। बड़े लोग हैं वो प्रीपेड कर सकते हैं, उनके पास पैसा है। लेकिन छोटा व्यक्ति किसी की ठेले की मशीन लगाता है, कोई हमारा दिहाड़ी का रोजगार करता है, कोई रोजाना जिसकी इनकम हो रही है और उसको महीने का इकट्ठा नहीं हो रहा है, वो चाहता है कि मुझे 5 दिन का रिचार्ज कराना है, तो वो 700 रुपये डाल सकता है। फिर 5 दिन उसका हो गया, मेरे 5 दिन बाद फिर रिचार्ज कराना है, तो वो डाल सकता है। ये इसमें ऑप्शन है, तो वो जितना चाहे उतना टॉपअप करके, रिचार्ज करके, और वो देख सकता है कि मेरी व्यवस्था को, मेरी आवश्यकता है उसके अनुसार खर्चा हो। हम मोबाइल का भी बैलेंस करते हैं कि मेरा बैलेंस कम रह गया, मुझे यूज नहीं करना, वरना मैं मोबाइल बंद हो जाएगा, तो वैसे ही बिजली बंद हो जाएगी, तो वो उसको वैसे व्यवस्थित कर सकता है। तो चले एक मुलाकात में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर। केंद्र सरकार की योजना है, मीटर लगने हैं, आई थिंक सभी राज्यों में चला जाएगा ये। अपने भी 14,000 करोड़ के टेंडर हुए हैं। कांग्रेस का ये आरोप है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप लोगों ने वर्क ऑर्डर दिया है। इसका जवाब आपने एक सदन में ये भी कहा कि भाई आप ही के टाइम की योजना है, लेकिन कहा जा रहा है कि जून 2024 में ब्लैक लिस्टेड हुई और उसके बाद में आपने इसे टेंडर दे दिया। स्मार्ट मीटर की योजना है। अशोक जी गहलोत ने अपने बजट घोषणा में 2021 में इसकी घोषणा की
कि राजस्थान में हम प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाएंगे। ये उनकी घोषणा है, इसका मेरे पास दस्तावेज है, बजट घोषणा है उनकी। और उसके बाद उन्होंने लगाए 5.5 लाख मीटर। उसके बाद उन्होंने RDSS योजना को एक्सेप्ट किया, उसको अपने कैबिनेट में उस पर सर्कुलेशन के माध्यम से उसको स्वीकार किया, उसको लागू किया। उन्होंने टेंडर जारी किए, टेंडर हुए, प्रक्रिया हुई, और उस प्रक्रिया के दौरान ही 80वीं जो मीटिंग थी उसमें ये निर्णय किया गया कि जो ऐसे संवेदक जो राजस्थान में कोई भी संवेदक वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है डिस्कॉम में, और अन्य प्रदेशों में वो ब्लैक लिस्टेड है, तो राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा। राजस्थान में मात्र वही संवेदक, वही कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्टेड होगा जो या तो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया हो अन्य प्रदेशों में या हमारे प्रदेश में, या फिर वो किसी धाराओं में, आपराधिक धाराओं में लिप्त पाया गया हो और उसको ब्लैक लिस्टेड किया हो अन्य प्रदेश में, तो वो हमारे यहाँ भी ब्लैक लिस्टेड माना जाएगा। इसमें न तो कोई हमने दस्तावेजी चेंजेज किया, न कोई कंडीशन बदली, न इसके टेंडर के जो जितने 10 अगर इसके टेंडर थे तो 10 ही टेंडर रखे, वही कंडीशन रखी, वही शर्तें रखी, उन्हीं पे टेंडर हुए हैं और वो एक पारदर्शिता के साथ हुए हैं। ये इनके आरोप झूठे हैं। और जिस फर्म को ये टेंडर मिला है, नो टेंडर, उसकी बात करते हैं ब्लैक लिस्टेड की, वो फर्म भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हुई थी हमारे यहाँ जिसको ऑर्डर हुआ है। उसकी एक सब्सिडरी कंपनी आप मान लो, वो दूसरा नाम है उसका, वो वहाँ ब्लैक लिस्टेड हुई थी गोवा में। तो ये किसी तरह की जनता में एक भ्रामक प्रचार करना, विपक्ष में बैठ कर के जनता को गुमराह करना, अपनी योजना अगर इनके समय की होती, इनका राज आज होता तो ये स्मार्ट मीटर यही लगाए होते जब वो ठीक थी। आज हमारा राज आ गया, हम लगा रहे हैं, तो वो गलत हो गई है। कस्टमर की इच्छा पे है कि वो स्मार्ट मीटर लगवाना चाहिए, लगवाए, नहीं लगवाना चाहिए, नहीं लगाए, मीटर को लेकर के कोई प्रेशर नहीं उन पे, या सभी को लगवाना होगा? स्मार्ट मीटर लगवाने के पीछे एक डिस्कॉम का, केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है, जो उद्देश्य है, टेक्नोलॉजी पे जाना चाहते हैं। पूर्व सरकार ने भी एक्सेप्ट किया, कुछ कारणों से किया, अच्छा ही होगी तभी किया होगा। चुनाव के समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कांग्रेस की जो भी अच्छी योजनाएं होंगी उनको निरंतर जारी रखेंगे। हमने इसको जारी रखा क्योंकि ये स्मार्ट मीटर योजना गलत नहीं है, और इन्होंने भी चालू किया क्योंकि गलत नहीं थी, इनको लगा। अब आज ये गलत बता करके इसका दोषारोपण मढ़ना चाहते हैं, जबकि इनकी खुद की ही समय की योजना है। तो एक तो इनका चेहरा अलग अलग है, एक तरफ सरकार में रहते जब अलग इनकी भाषा होती है, आज विपक्ष में आने के बाद वो भाषा बदलना, ये राजनीतिक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए और हमें हमारी भाषा और हमारा जो चाल चरित्र है वो एक होना चाहिए, चाहे विपक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, हमारे एजेंडे एक होने चाहिए। ये अभी ऑप्शन है कि बिल्कुल ये तो सभी को लगवाना होगा, रूल्स ही यही है, अगर इसमें नहीं जाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, ऐसा एजेंडा तो नहीं है कि बहुत ही जरूरी है ये? कुछ अव्यवस्थाएं होती है, इसको हमने टेक्नोलॉजी बेस करने का सोचा है, ताकि बिल तो बिल लेने वहाँ घर पर जाने की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिक वो बिल उसका मंथ पूरा होने के बाद में सर्वर के माध्यम से हमारे पास आएगा, ऑटोमेटिक उसका बिल जनरेट होगा, उसके मोबाइल पर जाएगा। जैसे ही वो जिस योजना में, चाहे पोस्ट पेड में है कि प्रीपेड में है, वो अपना बिल जमा करेगा और उसका चालू रहेगा कनेक्शन। तो एक तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड योजना होगी जिसको इसमें ऑप्शन नहीं है। अभी हमने इसको एग्रीकल्चर पर लागू नहीं किया, एग्रीकल्चर उपभोक्ताओं के अलावा लगभग तो सभी, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्री हो, सभी के हिसाब मीटर लगने की योजना अभी चालू है। क्योंकि अभी एक चीज और आ रही है सामने कि अभी तो सरकार ने उसे स्थगित कर दिया है, लेकिन जब नवंबर दिसंबर में लोकल बॉडीज और पंचायत राज के चुनाव होंगे उसके बाद में वापस लेकर के आएगी, क्योंकि जगह जगह विरोध प्रदर्शन, तो कहीं एक गैप है समझाने में उपभोक्ता को कि भाई आप लोग डरिए मत इससे। देखो, इसके बारे में जो आईसी एक्टिविटीज करनी चाहिए, मीडिया के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हमें अगर 1 किलोवाट का कोई लोड है तो वो 1 यूनिट ही निकालेगा,
ये चाहे वो तोल के हम कैसे भी बैलेंस कर लें, 1 किलोवाट अगर कंजम्पशन करेंगे तो 1 यूनिट निकलना चाहिए और वही निकालेगा। ये कोई भी मीटर फास्ट चल नहीं सकता। NEBL की लैब से टेस्टेड मीटर है, जो कि देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ लेबोरेटरी है, उससे हम जांच करवा के मीटर ले रहे हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरे पुराने मीटर में ये चार्जेज आ रहा था, अभी ज़्यादा आ रहा है, तो वो बराबर उसकी दरख्वास्त पर हम उसके यहाँ चेक मीटर लगा देंगे। और चेक मीटर में दोनों में अगर बराबर कंजम्पशन आया तो उसके मन से जो संशय है वो संशय भी दूर हो जाएगा। इसको निश्चित रूप से हमने निर्देश दिए हैं कि ये इस तरह से योजना को प्रचारित किया जाए और जो चाहता है उसके चेक मीटर लगाए जाएं। पूर्ववर्ती सरकार ने 150 यूनिट फ्री का ऐलान किया था, वो अभी भी जारी है आपकी सरकार के वक्त भी। क्या नए उपभोक्ता जो हैं, जिन्होंने मकान ही बाद में बनाया या फिर जिनके कनेक्शन बाद में हुए, क्या वाकई उनके साथ में एक नाइंसाफी है? क्योंकि सरकार ने तो वो कर दिया, लेकिन अब सरकार आपकी है। ये बहुत सारे लोगों की एक पीड़ा है कि नए उपभोक्ता को ये राहत नहीं दी जा रही है। 100 यूनिट का जो भार है उसको सरकार की सब्सिडी है, उसको कम कैसे किया जाए ताकि आने वाले समय पर वो सरकार पर भार लगातार ना रहे। इसकी बहुत दिनों तक मंथन करने के बाद एक योजना लेकर के आए हैं कि उसको हम 100 की जगह 150 यूनिट देंगे, लेकिन वो सोलर के माध्यम से देंगे। तो उनको हम पहले तो 100 यूनिट 150 यूनिट से ऊपर किसी का कंजम्पशन है तो उसको ये मैंडेट है कि अपनी छत पर सोलर लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम ऑप्शन जारी करेंगे, पोर्टल खोलेंगे, वो अपने छत पर सोलर लगाएगा, उसको सोलर की सब्सिडी 33,000 रुपये केंद्र सरकार से मिलेगी 1 किलोवाट पर, और 1.1 किलोवाट पर 17,000 राजस्थान सरकार से मिलेंगे। तो लगभग 50,000 रुपये में उसके 1 किलोवाट का सोलर लगेगा, जिससे उसको 150 यूनिट बनेंगे और वो उसको फ्री 150 यूनिट बिजली मिलने लग जाएगी। सभी कंज्यूमर्स के लिए होगा ये उन उपभोक्ताओं को जिन्होंने 100 यूनिट निःशुल्क मुख्यमंत्री बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और ऐसे राजस्थान में लगभग 1,04,00,000 उपभोक्ता है। नहीं, लेकिन नए उपभोक्ता का क्या होगा? उसको कैसे राहत देंगे आप? देखिए, नए उपभोक्ताओं के बारे में जो भी आपके सुझाव हैं वो इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। चर्चा इस पर हुई है कि जो भार राज्य सरकार पर है उसको कैसे कम किया जाए, उस पर बात हुई है, उसके लिए योजना लेके आए हैं। सर, जो स्कीम आपकी है उसी के तहत आपको लगता है कि हाँ, उनके लिए भी कुछ ऐसा स्मूथनेस की जानी चाहिए, उन लोगों को भी इस योजना में कभी भी अगर कोई मकान बनाता है तो सोलर लगाइए, और उस योजना में, कुसुम योजना में तो आप लोग, उनके लिए ये ऑप्शन खुला हुआ है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए और 1 किलोवाट वो सोलर लगाएगा। उसको PM सूर्य घर योजना के माध्यम से उसको 33,000 की सब्सिडी मिलेगी 1 किलोवाट का, 1.1 किलोवाट का सोलर लगाने पर। हाँ, हम जो राज्य सरकार जो सब्सिडी दे रही है 17,000 रुपये की, वो उसको नहीं मिलेगी, लेकिन केंद्र की सब्सिडी मिलने के बाद उसको काफ़ी राहत होगी। एक सर रिक्रूटमेंट की बात आती है कि स्टाफ तो इतना है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, लेकिन उसको संचालित कौन करेगा? नहीं, हमने अभी कुछ हमारे को जो वित्त विभाग से स्वीकृतियाँ मिली है और उसके लिए हम भर्तियाँ जारी करी है। हमने जो JES की इनकी भर्तियाँ जारी हो रही है उसमें रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं हम आवश्यकता के अनुसार, और ज़रूरत होती है तो फिर हमने कहा है कि भाई अब देखें कि कितनी आवश्यकता है, और वो फाइनेंस को भेजते हैं, फाइनेंस की स्वीकृति मिलती है तो निश्चित हम भर्ती चालू करते हैं। नागर साहब, डबल इंजन की सरकार है तो आपको लगता है कि जवाबदेही में एक प्रेशर भी है कि अब ये हम नहीं कह सकते कि भाई केंद्र में सरकार दूसरी है, राजस्थान में दूसरी है, तो काम में कहीं रोड़े अटक रहे हैं? अक्सर ये बातें आती थी पहले, अब तो ये नहीं कहा जा सकता। इसका बेनिफिट है और प्रेशर भी है। उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि पिछली सरकार लगभग इन कुसुम ये योजना उनके समय भी चल रही थी, केवल 350 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन कर पाई। हमने 1.5 साल में 4,900 मेगावाट का उत्पादन बिजली का सोलर के माध्यम से कुसुम C और इनकी योजनाओं के माध्यम से करके बढ़ाया है। तो आज हम उससे किसानों को 22 जिलों में दिन में बिजली दे पा रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, ये डबल इंजन की सरकार की वजह से हुआ है। और हम फिर जो भी केंद्र से हमारा हिस्सा बनता है हमें उससे ज़्यादा वहाँ से
मांगते हैं और कहते हैं कि हमारी आवश्यकता अधिक है, तो वहाँ से भी हमें मिलता है, सहयोग मिलता है डबल इंजन की सरकार का। निश्चित की डिपेंडेंसी कम होगी अभी इससे? देखिए भाई, हमारे पास पर्याप्त कोयला है, कोयले की कमी नहीं है। हमारे हमें 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 संयंत्रों को भी इस समय तो बरसात के समय करीबन आधी क्षमता पर चलाना पड़ रहा है। हम सभी क्षमताओं को हमने उनको जनरेशन के जितने प्लांट थे उनको रखरखाव के लिए हमने लोड दिया है और उनको हमने बंद करके कई हमारे ऐसे आधे से ज़्यादा प्लांट अभी रखरखाव में चल रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे। सोलर की वजह से कम होगी इसकी डिपेंडेंसी? हाँ, सोलर की हमारी उपलब्धता बढ़ी है और थोड़ी बरसात की वजह से डिमांड कम है, तो हमने अभी ही हमारे संयंत्रों को रखरखाव करके तैयार किया है। आप ने लंबा सफर तय किया है और गांव के ग्रास रूट से आपने तकलीफें भी देखी हैं, आम उपभोक्ता की भी, तो क्या ऐसा करना चाहते हैं कि हाँ वास्तव में पहले के मंत्री करें नहीं करें, लेकिन मेरे को जो पीड़ा को देख रहा था मैं इसको दूर करूं, तो क्या सोचा आपने ऐसा? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को बिजली महकमे की बहुत चिंता है और जब भी वो चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, कैसे इसमें और कुछ क्या नवाचार किया जा सकता है, कैसे हम बिजली के माध्यम से राजस्थान को आगे ले जा सकते हैं, निरंतर इस पर चिंता करते हैं। हम आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार बिजली की हमारी आवश्यकताओं का आकलन कर रहे हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, जनरेशन से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूशन तक की सारी योजनाओं को हम तैयार करके और धरातल पर उतार रहे हैं। लगातार हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उनको क्रियान्वित भी कर रहे हैं और जहां भी हमें लगता है कि कहीं हमें चाहे वो अधिकारी हों, चाहे हमारे कर्मचारी हों, अच्छे से काम करके और हमारे उपभोक्ताओं को बिजली की सही उपलब्धता कराएं, इसकी ओर निरंतर प्रयासरत हैं। और मैं कहूँगा आपसे एक शॉर्ट में कि इस 5 साल में बिजली के महकमे में जो काम होगा हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो पहले वर्षों तक नहीं हुआ और एक उदाहरण होगा। भूतोन भविष्य उतना इस 5 साल के अंदर हम, चाहे वो जनरेशन के प्लांट हो हमारे, चाहे बैटरी स्टोरेज हो, चाहे वो हमारे ट्रांसमिशन की लाइनें हो, उनका एक बड़ा योजना बना करके चल रहे हैं, उस पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और ये बिजली के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर बने। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ अब हम बिजली को बेचने वाला राजस्थान प्रदेश बने, वो उस विजन के साथ हम चल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आप उस विजन को आप अचीव करें। आपको जन टीवी के दर्शकों की ओर से भी हम शुभकामनाएं देंगे। तो नागर साहब के साथ में हमने काफ़ी चर्चाएं की हैं, स्मार्ट मीटर से लेकर के तमाम पहलुओं को आपके सामने इन्होंने रखा है। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।